हाय दोस्तों, स्वागत है आपको जेटी एकेडमी पर। तो आइए आज इस लेक्चर नंबर 15 में हम लोग देखते हैं कंडेंस फॉर्म, और कंडेंस फॉर्म को हम लोग बॉन्ड लाइन में और एसएफ में लाएंगे। तो देखिए, चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं और आपको जो है पहले एसएफ में फिर से बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप तैयार होंगे और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कंडेंस फॉर्म अब हम लिखेंगे। कंडेंस फॉर्म अब हम लिखेंगे और एसएफ में आपको लाना है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको लाना है, फिर उसी चीज को बॉन्ड लाइन में भी आपको लाना है। मतलब एक फॉर्म हम लिखेंगे, दो फॉर्म आपको लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसे एसएफ में लाइए। जब एसएफ में आ जाए तो इसे आप बॉन्ड लाइन में लाइए, क्योंकि प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच हमें बस सिंगल बॉन्ड लाना है। प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच हमें बस सिंगल बॉन्ड पुट करना है, और जिस कार्बन के आगे छोटी ब्रैकेट में कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा उसे हमें ऊपर या नीचे ड्रॉ कर देना है। बस यही तो काम करना है हमको। अब सबसे पहले आप रिप्रेजेंट करते चलिए, समझ में आ जाएगा। ये CH3 है, आप CH3 को लिखिए। अब इस CH3 और CH2 के बीच तो सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि हमें SF में लाना है। सिंगल बॉन्ड लिखिए, फिर इस CH2 को लिखिए, फिर सिंगल बॉन्ड दीजिए, इस CH2 को लिखिए, फिर सिंगल बॉन्ड लिखिए, इस CH को लिखिए। अब रुकिए, अब इसी CH पर न मिथाइल है, ऊपर क्या कीजिए, CH3 कर दीजिए। अब यहां तक का काम खत्म हो गया। आगे फिर सिंगल बॉन्ड लिखिए, ये CH लिखिए, अब फिर CH3 है, यहाँ पे CH3 लिखिए। आगे फिर CH2 है, CH2 लिखिए, और फिर CH3 है, CH3 लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड गायब है, जो बॉन्ड अदृश्य है, उसे दिखाना है आपको। कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड को लाना है, और जिस कार्बन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसे आप ऊपर या नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप ऊपर ड्रॉ कीजिए, आपकी इच्छा है तो आप नीचे ड्रॉ कीजिए। एसएफ में ड्रॉ करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बॉन्ड लाइन में हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को उसके पिक पॉइंट पर ही दिखाते हैं। तो ये रहा आपका कंडेंस फॉर्म और ये रहा आपका एसएफ फॉर्म। अब बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन बहुत आसान है। इसके सीरीज में देखिए कितना कार्बन है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। कितना है? 7 कार्बन है। आप क्या कीजिए, जिगजैग में 7 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया होगा, काउंट कीजिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहां से 1 2 3 4 नंबर कार्बन पर एक मिथाइल है, तो 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल लिख दिए हम। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल है, यहाँ से 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर पे क्या किए, एक मिथाइल लिख दिए। कहीं कुछ नहीं है, हो गया। तो यही रहा आपका एसएफ और ये रहा आपका बॉन्ड लाइन, और हमने क्वेश्चन था लिखा आपका कंडेंस का। आप इसे नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए, यदि आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसे साफ करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, CH2 डबल बॉन्ड CH CH Cl CH Br CH2 CH3। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है।
और इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भरमार है, बहुत क्वेश्चन है। आप इसे रिप्रेजेंट कीजिए, फिर इसका नाम लिखिएगा, लेकिन नाम अभी नहीं सिखाए हैं, अभी बस आपको रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं। तो डबल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड पुट कीजिए, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच अदृश्य बॉन्ड है तो वहां सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे इसको अब हम SF मिलाते हैं, ये है किसमें, कंडेंस फॉर्म में है। तो CH2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिख दीजिए, CH लिख दीजिए, आगे फिर सिंगल बॉन्ड CH लिख दीजिए। इसी CH पर न Cl है, ऊपर Cl कर दिए, फिर आगे CH है, नीचे Br कर दीजिए, उस पे Br है। जिस कार्बन के आगे नीचे पुट कर दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। अब ये CH2 है और ये CH3 है, हो गया। अब क्या कीजिए इसे आप, अब इसे क्या कीजिए आप, कंडेंस फॉर्म में तो है ही, SF मिलाए, अब इसे बॉन्ड लाइन में लाएंगे। बॉन्ड लाइन में भी काफी आसान है, इसके चेन में बोले कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितना है, 6 कार्बन है। आप जिगजैग में 6 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 का ड्रॉ कर लिए। अब यहां से 1 और 2 नंबर के बीच डबल बॉन्ड है, तो 1 और डबल कर लिए। अब यहां से 1 2 3 नंबर पे Cl है, तो 1 2 3 नंबर पे क्या करेंगे, यहां पे Cl कर देंगे, तो Cl है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे Br है, 1 2 3 4 नंबर पे यहाँ पे Br हो जाएगा। अब कुछ है नहीं, सब तो है ही। अब ये Ci2 यूनिट, ये Ci2 यूनिट है, और ये Ci3, ये Ci3 यूनिट है, हो गया। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम मतलब हटाते हैं, आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, समझ गए हैं तो अच्छी बात है। ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH बिग ब्रैकेट CH CH3 का होल ट्वाइस CH2 क्वेश्चन में जो बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको कॉम्प्लेक्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम प्रत्येक सीसी के बीच, प्रत्येक कार्बन के बीच हम पहले सिंगल बॉन्ड को लाते हैं। डबल बॉन्ड जहां है वो तो वहां रहेगा ही रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखिए आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिखिए, और ये CH है, आगे फिर इस CH को लिखते हैं CH। अब रुकिए, उसी CH पर न कॉम्प्लेक्स है, तो जो बिग ब्रैकेट में है ये कॉम्प्लेक्स है। इसको ऐसा करते हैं, ऊपर था जगह कम है, इसको नीचे कर लेते हैं। अभी CH को लिखिए नीचे, अब इस CH को लिख लिए। अब ध्यान से देखिए आप, इस CH पे 2 मिथाइल है। कितना है, 2 मिथाइल है। एक मिथाइल को आप इधर लिख दीजिए CH3, एक मिथाइल को आप नीचे लिख लीजिए CH3। यहां तक का काम खत्म हो गया। आगे क्या है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, हो गया। कोई दिक्कत? अब ये रहा आपका SF फॉर्म, ये क्या रहा आपका SF फॉर्म। अब इसको हमें किस में लाना है, बॉन्ड लाइन में। किस में लाना है हमें, बॉन्ड लाइन में। तो आप पहले सीरीज में काउंटिंग कर लीजिए कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। कितना है, 8 कार्बन है। फिर से काउंट करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। यहाँ पे 8 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 शायद हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या करते हैं, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड लिख दिए। आगे भी डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच है, तो 1 और 2 के बीच क्या किए, डबल बॉन्ड पुट कर दिए। अब एक ही तो है सब्स्टिट्यूएंट जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, एक के को है सब्स्टिट्यूएंट जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 नंबर पे है। 1 2 3 4 5, अच्छा हुआ नीचे आया, ऐसे कर दीजिए। अब ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन है, और ये जो 2 मिथाइल है ये वाला और ये वाला, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। कोई दिक्कत तो हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए 4th की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, तो CH3 का यहाँ पे हॉल ट्राइस ले लेते हैं, C ले लेते हैं, CH2 CH, और इस पे कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, C और CH3 का हॉल ट्राइस, इसको घेर लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप इस वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोक के आप ट्राई कीजिए। यदि आपसे नहीं बनता है तो नहीं बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो रोक के ट्राई किए होंगे। यदि आप लिखने के मूड में होंगे तो लिखे होंगे। अब देखिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जहां गलती हुई होगी आपसे, आप सही कर लेंगे, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। तो इस कार्बन पे कहता है क्या, इस कार्बन पे 3 गो मिथाइल है, क्योंकि बैक में हॉल ट्राइस है। इस कार्बन पे 3 गो मिथाइल है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसी कार्बन को आप लिख लीजिए। इस पर 3 गो मिथाइल है, आप 3 मिथाइल को पहले लिख लीजिए। ऊपर में एक लिखते हैं CH3, एक नीचे में लिखते हैं CH3, और एक इस साइड लिख लेते हैं CH3। तो यहां तक का काम खत्म हो गया। ठीक है, इस साइड का काम खत्म हो गया। हमने C को लिखा, इसी पे 3 गो मिथाइल था, 3 मिथाइल को दिखा दिया। अब ये CH2 को लिखिए सीरीज में, ये CH2 को हमने लिखा। आगे फिर सिंगल बॉन्ड दीजिए, इस CH को लिखिए। अब थोड़ा रुक जाइए आप लोग। अब इसी CH पर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, इसी CH पे ये कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कीजिए, इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग। तो अब इसी कार्बन पे ये कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर जाने पर ऊपर में ये क्या है, C है। ये जो C है ये C है। इस C पे कहता है 3 गो मिथाइल है। इस C पे कहता है 3 मिथाइल है। कुछ नहीं करना है, बस 3 मिथाइल को रिप्रेजेंट कर देंगे CH3, और यहाँ पे CH3, और एक इस साइड लिख देंगे CH3। हो गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे जो सीरीज में है ये सिंगल बॉन्ड देके CH2 लिखिए, आगे फिर सिंगल बॉन्ड देके CH2 लिखिए, फिर सिंगल बॉन्ड देंगे CH डबल बॉन्ड CH2 लिख लीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसे हमें यदि बॉन्ड लाइन में लाना होगा, यदि इसे हमें बॉन्ड लाइन में लाना होगा तो बहुत आसान है। आप पहले सीरीज में काउंटिंग कर लीजिए कितना कार्बन है। इसके सीरीज में काउंटिंग कर लीजिए कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। कितना है, 8 कार्बन है। आप यहां पे जिगजैग में क्या कीजिए, पहले 8 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब पहले डबल बॉन्ड देखिए कहां कहां है। डबल बॉन्ड मात्र एक जगह है, 1 और 2 के बीच है। 1 और 2 के बीच क्या किए, यहाँ पे डबल बॉन्ड पुट कर दिए। अब यहाँ पे 1 2 नंबर कार्बन पे 2 2 मिथाइल आ रहा है। कितना है,
दो दो मिथाइल है तो एक दो नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ऐसे कर देंगे, एक मिथाइल ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत? अब क्या है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH है। अब इसी पर ना कॉम्प्लेक्स है, इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे। अब ये जो कॉर्नर है ये C है, एक दो तीन मिथाइल है, एक दो तीन मिथाइल है, ये CH2 है, ये CH2, ये वाला CH2 है, ये वाला CH है, अंतिम वाला CH2 है, हो गया। तो ये रहा आपका SF और ये रहा आपका बॉन्ड लाइन। और ये तो क्वेश्चन पहले से हमने गिवन किया था आपको इंटरचेंज करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी सॉल्व कर लिए होंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपसे बन जाएगा, आप ट्राई कीजिए। ये CH3 है, ये CH2 है, सॉरी हम तो कंडेंस लिख रहे थे। ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, ये OH है, ये CH है, इस पर Br है, इस पे CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, हो गया। चलिए अब इसको आप लाइए बॉन्ड लाइन में। कितना आसान है बॉन्ड लाइन, कितना बार हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी करते हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, कितना है? 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 नंबर पे OH है, 3 नंबर पे OH लिख दिए, 4 नंबर पे Br है, 4 नंबर पे Br लिख दिए। 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच क्या किए? डबल बॉन्ड पुट कर दिए, हो गया। तो ये रहा आपका SF, ये रहा आपका बॉन्ड लाइन। और ये तो क्वेश्चन पहले से गिवन था आपका, तो हमने इसे इंटरचेंज किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा आप लोग। CH3 CH2 CH NH2 CH बिग ब्रैकेट CH C2H5 का हर ट्वाइस घेर दीजिए, CH2 CH CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये थोड़ा घिसा गया है, आप इसे ट्रिपल बॉन्ड मानेंगे, चाहे सही कर देते हैं, कौन ठीक है आपका? चलिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इस क्वेश्चन को आपको किसमें? SF मिलाना है। किस मिलाना है? SF मिलाना है। तो लाइए SF में ये CH3 लिखिए, और ये फिर सिंगल बॉन्ड CH2 लिखिए, सिंगल बॉन्ड CH लिखिए। इसी CH पर न ऊपर में NH2 है, ऊपर या नीचे कहीं लिखिए, हम ऊपर में लिख दिए, NH2 हो गया, CH हो गया। अब इसी CH पे ये कॉम्प्लेक्स है, इसी CH पर ये कॉम्प्लेक्स है, नीचे में CH लिखिए, और इसी CH पे अब दो दो इथाइल है,
एक क्या कीजिए, इधर CH2 CH3 मेंशन कर दीजिए, एक इधर लिख दीजिए CH2 CH3। मतलब एक ही कार्बन पे 2 सी इथाइल है, तो एक ही कार्बन पे यहाँ पे क्या 2 इथाइल हो गया। एक ही कार्बन पे यहाँ 2 इथाइल लिख दिए हम लोग CH पर। आगे क्या है, CH2 है और आगे C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है। हो गया ये क्वेश्चन। तो ये रहा आपका SF। अब लाएंगे हम किसमें, बॉन्ड लाइन में। किसमें लाएंगे, बॉन्ड लाइन में। बहुत आसान है, आप इसको पहले चेन में कितने कार्बन है उसको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। 3 नंबर पे एमीन है, 3 नंबर पे क्या कीजिए, एमीन को पुट कीजिए। उसके बाद 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स न है, 1 2 3 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स है। 1 2 3 4 नंबर पे क्या कीजिए, ऐसे ऐसे करना, हाँ करना होगा आपको, और ऐसे ऐसे करना होगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा ये कॉर्नर नहीं बन पाया है सही से। रुकिए करते हैं इसको सही से। तो ये करना है। अब ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन है और इस कार्बन पे 2 इथाइल है, तो ये CH2 है, CH3 है, CH2 CH3 है। 2 इथाइल इस पर आ गया, तो यही 2 इथाइल है। आगे तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको एक कार्बन कम करना था। यहाँ पे 7 था ना, 6 ही होता, क्योंकि पीछे बता चुके हैं हम आपको। तो एक कार्बन जो है यहाँ पे गाढ़ा करना पड़ेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नोट करना पड़ेगा, क्योंकि एंड पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड ना है। तो अब काउंट कीजिए, इसका 7 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। अब ये 7 हो गया है। ये रहा आपका बॉन्ड लाइन, ये रहा आपका बॉन्ड लाइन, और ये रहा आपका SF, और ये तो पहले से क्वेश्चन गिवन था आपका। तो टोटल इसमें भी 6 क्वेश्चन हुआ है। 6 क्वेश्चन बॉन्ड लाइन में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सभी टाइप का क्वेश्चन हो गया होगा। तो कहीं भी अब आप नहीं फंसेंगे, चाहे कोई NCERT बुक हो, कोई लोकल बुक हो, कोई आपका असाइनमेंट हो, पैकेज हो, रैंक बूस्टर्स हो, क्वेश्चंस बैंक हो, नीट का, JEE का या CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड का, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो जितना टाइप का था हमने हर टाइप को आपको समझाया है, काफी ईमानदारी से समझाया है हमने। कोई शॉर्टकट नहीं किया, कोई दाया बाया नहीं किया, हमने पूरी ईमानदारी से समझाया है आपको। तो हमने तो इसको समझा दिया है, अब अभ्यास करने की बारी आपकी है। आप उससे अभ्यास करेंगे, उसको बार बार देखेंगे। हालांकि अभ्यास करने का नौबत नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइप के हम ढेर क्वेश्चन देंगे और उसका यूपैक नेम लिखेंगे। जब उसका यूपैक नेम लिखेंगे तो आपको समझ में स्वतः आ जाएगा, हर कुछ यादें हो जाएगा आपको। तो इतना करने के बाद हमने तो अपने हिसाब से आपको समझाया था, लेकिन अब आपको प्रूफ करने के लिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, इसके लिए अब क्या करते हैं, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम NCERT बुक लाएंगे। NCERT बुक लाएंगे और उस बुक में क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है आपको दिखाएंगे हम। 90% से ऊपर क्वेश्चन NCERT में कंडेंस फॉर्म में गिवन है, उसे हमें SF में लाना होगा पहले, तब उसे हम किस में लाएंगे, बॉन्ड लाइन में। तो अगले लेक्चर में जब आएंगे तो हम NCERT बुक के साथ आएंगे और बुक में पहले आपको दिखा देंगे, एक साइड बुक करके दिखा देंगे आपको कि देखिए ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, आपको कैसे इसे इंटरचेंज करना होगा। तो उसमें जो हमें लग रहा होगा कि ये आपसे बन जाएगा, इस टाइप का हो चुका है, उसको हम स्किप कर देंगे। और जो हमें लग रहा होगा कि आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आप तो मेरे फेस टू फेस है नहीं, आप मेरे सामने तो है नहीं कि हम आपसे पूछ पाएंगे, या फिर लाइव तो है नहीं कि हम आपसे पूछेंगे कि हमें पूछिए आपसे कौन बना कौन नहीं बना। इसलिए हम अपने स्तर से जो हमें लगेगा कि आपसे नहीं बनेगा, वो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।